गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए तो वह उसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया है। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं बल्कि प्रकाश के सागर में है जहाँ से वह आई है। इंसान अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए दिन में 2 बार भोजन करता है। वह सुबह शाम दूध चाय आदि भी पीता है। इंसान अपने शरीर की खुराक तो नियम पूर्वक लेता है। ठीक इसी प्रकार भजन सिमरन यानी नाम का सिमरन और ध्यान भी आत्मा का भोजन है। इसीलिए इस आत्मा को उसका भोजन हर दिन देना जरूरी है। हम चाहे घर में रहें या किसी सफर में जाएं, इस आत्मा को नाम के सिमरन का भोजन मिलना ही चाहिए। इसमें कभी भी लापरवाही ना करो, क्योंकि नाम का सिमरन उत्तम रसायन है। यह हमारे सब विकारों और सभी रोगों का इलाज है। इसीलिए यही हमारा आत्मा का सही भोजन है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की शबद धुन की बानी में से होने जा रहा है। आप जी सारे संगत से विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने और सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले हर बार की तरह आप जी से एक छोटी सी विनती की जाती है कि जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर दबा देवे जी। तो आइए अपने अपने गुरुजनों को याद करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग कबीर दास की छोटी सी वाणी में से होने जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। सत्संग के वचन। चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज के समय में हर इंसान की ज़िंदगी में इतनी उलझने हैं, इतनी परेशानी है कि इंसान चिंता करने से बच ही नहीं पाता। बहुत ही कम ऐसे होंगे जिन्हें कोई चिंता नहीं होगी। कबीर दास जी कहते हैं, चिंता ऐसी है जो आपके कलेजे को टुकड़े टुकड़े करके काट के दिन रात हर पल उसे खाती रहती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए, उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मृत्यु से भी ज़्यादा दुख देने वाली है ये चिंता। पर कभी आपने गौर किया कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते हैं, चिंता करके कुछ भी सुधार नहीं पाते हैं। चाहे आप जितनी भी चिंता कर लें, पर आपका किसी बात पे कंट्रोल नहीं चलता तो चिंता करने से क्या फ़ायदा। अगर आप इसलिए चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आपको उसका सदमा लगा और उससे आप चिंता में चले गए, लेकिन जो कुछ आपकी जिंदगी में हो गया, क्या आप उसे बदल सकते हैं? एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर 2 भिखारी रहते थे। एक दिन वह नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के ऊपर जो छत थी, एक तूफान आया और उसमें उनकी छत उड़कर चली गई।
उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा कि मैंने एक तो पहले ही सारा संसार छोड़ दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए, लेकिन परमात्मा तुझे मुझे दुख देने में बड़ा मज़ा आता है। एक छोटी सी झोपड़ी, वह भी तुझसे सहन नहीं हुई, उसकी भी छत तूने तूफान में उड़ा ली। लेकिन दूसरा भिक्षु जब उसकी बिना छत वाली झोपड़ी के अंदर सो रहा था तो उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। वह मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ परमात्मा कि तूने हमारी झोपड़ी की छत उड़ा ली, वरना कभी पता ही नहीं चलता कि रात को सोते समय चांद तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतनी अच्छी नींद आती है और इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है तो मैं पहले ही छत को हटा देता। परिस्थितियाँ हमें चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं उससे हमें चिंता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं से कोई बुरी खबर सुन लेते हैं, कोई ऐसी बात सुन लेते हैं तो उससे उनको चिंता होने लगती है कि कुछ गलत ना हो जाए। उस नेगेटिविटी को अपने घर ले आते हैं। आपके घर में होती नहीं है, लेकिन सोच सोच के जो बात ना हुई होने वाली हो वो एक दिन सच में हो जाती है, क्योंकि आपने उसे सोच सोच के इतना आकर्षित किया कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। एक व्यक्ति था जो कहीं से भी लोगों की बातें सुन लेता था तो उस पर विश्वास कर लेता था और उसी हिसाब से चलता था। उसकी बीवी उससे बहुत परेशान थी, एकदम वहमी हो गया था। उसे जो जैसा कहे उनकी बातों में आके वैसा ही करने लग जाता था। तो उस डॉक्टर ने एक सलाह दी उसे कि जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करती जाओ। जैसे ही ये सुबह को उठे तो तुम उसे कहना कि आज आप बहुत बीमार लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो, और यही बात नौकर को भी कहनी है। जैसे ही वो व्यक्ति सुबह को उठा वो उस दिन बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वो नींद से उठा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो, बीमार लग रहे हो। उसके पति ने सोचा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब यही बात नौकर ने कही कि मालिक, आज आप बीमार लग रहे हो, क्या बात हो गई है। जब वही बात नौकर ने भी कही तो उसका विश्वास पक्का होने लगा। उसने कहा, हाँ, मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वो कार में बैठा तो उसके वॉचमैन ने भी वही बात कही कि मालिक, आज आप बीमार लग रहे हैं, ऑफिस कैसे जा रहे हो। वो बोला, क्या करूं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, ऑफिस के सारे लोगों ने भी यही बात कही और ड्राइवर उनको पकड़कर घर लेकर आया। शाम को उनका फैमिली डॉक्टर घर आया। उसने उनकी तबीयत चेक की और उनसे कहने लगा, आपको कोई बीमारी नहीं है। वो व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझ में खड़ा रहने की भी ताकत नहीं है। जो झूठ मेरे मन में डाला मैंने उसे सच मान लिया। जो बातें मैं सुनता रहता हूँ उसने सच मान लेता हूँ और उसी की वजह से मैं चिंता करता रहता हूँ और उसकी वजह से मैं हमेशा डरता रहता हूँ। और पता है,
यह कहानी जो आपने सुनी ये किसकी है? यह कहानी हमारी है। जब भी भजन सिमरन में बैठें, सतगुरु के स्वरूप को याद करके उनसे प्रार्थना करें कि हे सतगुरु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी लाज रखो, मेरी तैज रखो। मैं तो नीच कर्मों वाला हूँ, पापी हूँ, गुनहगार हूँ, नीच कर्मों से भरा पड़ा हूँ, मेरी सारी चिंताएं दूर करो। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि सारी चिंताओं को छोड़कर मालिक की भक्ति में लगें, भजन सिमरन में लगें, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी मिलेगा भजन सिमरन से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। जब भी भजन सिमरन में बैठें, निश्चिंत होकर बैठें, सब कुछ मालिक पर छोड़ दें। तो आइए आगे गुरु साहिब हमें क्या हिदायत दे रहे हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं। कहते हैं कि मनुष्य के लिए संत के नाम को अपनाना आसान है, परंतु संत बनना तलवार की धार पर चलना है। सच्चा संत हमेशा शांत और स्थिर होता है, वह चिंता से रहित होता है और वह इस कठिन मार्ग पर आसानी से चलकर धूमधाम पहुंच सकता है। कबीर कहते हैं कि सच्चे संतों की चाल और दुनियादारों की चाल में बहुत अंतर है। ऐसे झूठे महात्माओं की चाल अथवा रहन सहन उनकी सांसारिकता को छिपाने का एक पर्दा है। एक पूरा गुरु अथवा सच्चा संत कोई विद्वान या प्रकांड पंडित नहीं होता। उसका ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अपने निज रूहानी अनुभव से प्राप्त सच्चा ज्ञान है। उसे अपनी उच्च आत्मिक अवस्था का अभिमान नहीं है। वह निस्वार्थ, सरल और सच्चा है। उसके हृदय में हर एक जीव के लिए आदर और प्रेम का भाव है। अपने एक दोहे में कबीर सच्चे संत का वर्णन इस प्रकार करते हैं। कहते हैं, पूरा सतगुरु या संत वह हस्ती होता है जो परमात्मा के धाम से इस संसार में आता है, या जो रूहानी अभ्यास द्वारा वहां तक पहुंचकर प्रभु में समा गया है। जो महात्मा बेखटके प्रभु के दरबार में जा और आ सकता है, केवल उसी में यह सामर्थ्य है कि और जीवों को भी ले जा सके। उस परम सत्य के लोक में केवल परमात्मा ही है, और जो महान आत्मा वहां पहुंचती है वह परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाती है। ऐसे महान सतगुरु को संतों ने मुक्ति का द्वार, प्रभु प्राप्ति का मार्ग और देहधारी परमात्मा कहा है। कबीर कहते हैं कि संत और सतगुरु उसी को कहा जा सकता है जो अपने शिष्यों को उस अलख प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा दे। कहते हैं कि मुझे वही सतगुरु प्रिय है जो सच्चे नाम का अमृत रस खुद पीता हो और मुझे भी पिला सके, जो मेरी आंखों पर से भ्रम का पर्दा हटाकर मुझे अपने आप का बोध करा सके, और जिसके दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना हो। कहते हैं, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आपे पीवे मोहि पियावे। यही मौलाना रूम ने मुर्शिद के हाथ को खुदा का हाथ और उसकी आँख को खुदा के नूर से रोशन आँख कहा है। कबीर भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब मैं साध यानी गुरु से मिला तो मैं परमात्मा से ही मिल गया, क्योंकि दोनों में तनिक भी अंतर नहीं। अपने मन, वचन और कर्म से साध और परमात्मा एक होते हैं। कहते हैं, साध मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा बाचा कर्मना, साधु साहिब एक। सभी संतों का कहना है कि सतगुरु की पूजा
प्रभु की पूजा है और सतगुरु से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करना है। कबीर कहते हैं कि संतों की देह निराकार परमात्मा का दर्पण है। जो उस निराकार को देखना चाहता है वह उसे संतों में ही दिख सकता है। फरमाते हैं निराकार की आरसी साधो ही की देही, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख लेही। यही गुरु रामदास जी कहते हैं कि मैंने शरीर रूपी सागर का मंथन करके यह अनुपम वस्तु देखी है कि गुरु परमात्मा हैं और परमात्मा ही गुरु हैं और दोनों में कोई भेद नहीं है। कबीर बार बार यही कहते हैं कि गुरु और साहिब एक है, बाकी सब भ्रम है। गुरु साहिब तो एक है, बाकी सब आकारा। कहते हैं कि जो शिष्य गुरु को मनुष्य समझता है वह अंधा है तथा लोक व परलोक में दुख पाता है। इसीलिए तो कहते हैं गुर मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। गुरु स्थूल संसार में तो बहुत जरूरी है ही, परंतु अंतर में मंडलों में तो साधक को उसकी कदम कदम पर आवश्यकता पड़ती है। बाहर वह जिज्ञासु को नाम दान देकर उसे रूहानी मार्ग का भेद देता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है और उसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति जागृत करता है। अपने निज उदाहरण द्वारा, अपने मार्गदर्शन और अपनी असीम आत्मिक शक्ति द्वारा वह शिष्य को इस मार्ग पर चलने, अभ्यास करने और संसार के आकर्षणों और परेशानियों, चिंताओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति देता है। आंतरिक मंडलों में तो सतगुरु का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने परम चेतन शब्द रूप में हमेशा शिष्य के साथ रहता है और अंदर की कठिनाइयों और खतरों से उसकी रक्षा करता है। अपने स्थूल या देह स्वरूप में सतगुरु शब्द का प्रकट रूप होता है, जिसे ईसा मसीह ने देहधारी शब्द कहा है। रूहानी मंडलों में गुरु का स्वरूप शब्द है। जब शिष्य की आत्मा रूहानी चेतन मंडलों में प्रवेश करती है तो गुरु अपने निर्मल चेतन शब्द स्वरूप में उसके सामने प्रकट होता है। गुरु के इस स्वरूप को संतों ने नूरानी स्वरूप यानी ज्योतिर्मय स्वरूप तथा शब्द स्वरूप कहा है। कबीर अपनी वाणी में सतगुरु के शब्द स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि गुरु शब्द है और शब्द गुरु है। वे सतगुरु को शब्द रूपी जहाज कहते हैं, जिसका भेद कोई बिरला अभ्यासी ही पा सकता है। सतगुरु शब्द जहाज है, कोई कोई पावे भेद। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि सतगुरु जहाज है और शब्द पार ले जाने वाली सत्ता है। सतगुरु है वो ही था शब्द लंघावन हारा। कबीर शब्द गुरु को अपनाने का उपदेश देते हैं, क्योंकि बाकी सब झूठे गुरु हैं। शब्द गुरु को कीजिए बहुतक गुरु लाबार। सतगुरु शब्द रूप हैं, उसका कोई आदि और अंत नहीं है। वह काया के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर अर्थात आँखों के केंद्र पर हैं। फरमाते हैं शब्द स्वरूप सतगुरु है, जाका आदि न अंत। काया माही अग्र है, नीचे मानो संत। गुरु नानक देव ने शब्द को गुरु और शिष्य को शब्द की आवाज कहा है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। स्वामी जी महाराज इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं
कि हे शिष्य, सतगुरु शब्द स्वरूप है और उनका वास आंतरिक आकाश में है। तेरा रूप भी सूरत या आत्मा है। इस रूप में तू अंदर गुरु के साथ निवास कर। कहते हैं सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श मझार। तू भी सूरत स्वरूप है, रहो गुरु की लार। अंतर में गुरु से मिलाप तथा गुरु के साथ निवास शब्द रूप में होता है। जब शिष्य शब्द के अभ्यास द्वारा, भजन सुमिरन द्वारा जड़ शरीर से निकलकर अपने शब्द स्वरूप में अंदर के मंडलों में जाता है, तो वहाँ उसका सतगुरु से मिलाप होता है। सतगुरु स्वयं शब्द है और शब्द रूप में ही जीव उनसे मिलकर उनका रूप हो सकता है। कबीर साहिब का कथन है, हम वासी उस देश के जहाँ जात बरन कुल नहीं, शब्द मिलावा होत है देह मिलावा नहीं। कहते हैं कि संतों का असली स्वरूप तो शब्द है। अंतर में वे खुद शब्द हैं और बाहर उनका देह स्वरूप शब्द का ही प्रकट अथवा मूर्त रूप है। कबीर कहते हैं, सब लोगन में संत बड़े हैं, शब्द रूप जिन देहिया। संतों के पास जाकर उनसे शब्द का भेद लेकर अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लेना ही मुक्ति का उपाय है। कबीर के अनुसार शब्द हमारा, हम शब्द के, शब्द ही ले ये परख। जो तू चाहे मुक्त को, अब मत जाए सरक। यह सतगुरु का शब्द स्वरूप, जो कि नामदान के बाद से हमेशा शिष्य के साथ रहता है, अत्यंत ज्योतिर्मय, आकर्षण और सुंदर है। कबीर इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैंने उसे देखा है, परंतु उसके एक अंग की भी महिमा नहीं की जा सकती। वह तेज का पुंज और पारस के समान अभ्यासी को बदल सकने वाला स्वरूप मेरे नेत्रों में समा रहा है। कबीर साहिब ने कहा है, कबीर देखिया एक अंग, महिमा कही न जाए। तेज पुंज पारस धनो, नैनु रहा समाए। जब अभ्यासी की आत्मा आंखों के केंद्र से आगे ऊपर के मंडलों में जाती है, तब वह अपने सतगुरु के ज्योति के दायरे में प्रवेश करती है। गुरु के शब्द स्वरूप में समाने पर शिष्य को अनुभव होता है कि उसका सतगुरु बाहर और अंदर हमेशा उसके साथ है। यही गुरु अर्जुन देव कहते हैं, सकल मूरत गुर मेरे माथे, जत कत पेखौ तत तत साथे। सतगुरु के इस नूरानी स्वरूप का जिक्र करते हुए संत दादू कहते हैं कि जहाँ गुरुदेव रहते हैं, वहाँ यदि तू अपने आप को लीन कर देगा और अपनी दृष्टि को अंदर पलट लेगा, तो तुझे आश्चर्यमय दृश्य देखने को मिलेगा। जो शिष्य अपने ध्यान को उल्टा कर आत्मा को अंदर ले जाकर गुरुदेव के स्वरूप में समा देता है, वही बुद्धिमान है। सब संतों ने कहा है कि सतगुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप में समाने के बाद शिष्य कभी अपने गुरु से दूर नहीं होता, परंतु गुरु और शिष्य का यह मिलन, जिसे कबीर ने सूरत शब्द का मेला कहा है, बगैर देह सद्गुरु के मार्ग दर्शन, सहायता और कृपा के संभव नहीं है। यह अनुभव देह स्वरूप के माध्यम से ही प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं, जिस गुरु ने मुझे सारे जगत का भेद दिया, वह गुरु मेरे अंदर प्रकट हो गया। जिस आंतरिक शब्द गुरु को मैंने कभी देखा ना था, उसको गुरु ने प्रत्यक्ष कर दिया। ज्ञान, आंतरिक मिलाप, प्रेम, सुख, सदृढ़ता, भक्ति और इन सब से बढ़कर अंतर में सतगुरु के चरणों में निवास, ये सब
प्रसाद गुरु की सेवा से ही पाए जा सकते हैं। अंत में कबीर साहब बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं, देह स्वरूप सतगुरु की महिमा, शक्ति और महानता का पता अंतर में उनके ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करने पर ही लगता है। बाहर न तो शिष्य गुरु के सामर्थ्य को समझ सकता है और न ही उसकी कोई कल्पना कर सकता है। कबीर कहते हैं कि जब तक मैंने आंतरिक गुरु को नहीं जाना तब तक उनका गुणगान करता था। अब मैंने गुरु को अपने अंतर में देख लिया है और जान गया हूँ कि गुरु का गुणगान करना ही असंभव है। कबीर कहते हैं, कबीर जब हम गावते तब जाना गुरु नाही, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नाही। वह परमात्मा, वह प्रभु अपनी मौज का मालिक है। वह परम दयालु है। जीव की अवस्था चाहे कितनी भी दयनीय हो, वह चाहे चारों ओर से घोर निराशा में घिरा हो, उसे कभी भी प्रभु की दया मेहर के प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिए। उसे कभी भी अपने गुणों का अभिमान नहीं करना चाहिए और प्रभु के बख्शनहार और कृपालु होने में पूरा भरोसा रखते हुए संसार के सभी सहारे छोड़कर अपने आप को बिना शर्त प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग साखियाँ सुनने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और साथ ही विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।